नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभय शिवपुरी है और मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ नियो क्लिनिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जयपुर में। आज वर्ल्ड यंग रोमैटिक डिजीजेस डे यानी वर्ल्ड डे मनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि छोटे बच्चों और एडोलेसेंट्स में भी ऑटोइम्यून बीमारियां और गठिया यानी अर्थराइटिस कॉमन होता है। आज हम बात करेंगे बच्चों में लंबे बुखार। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको बुखार चल रहे होते हैं 2-3 हफ्ते से या कभी कभी 2-3 महीने से भी, और उनका कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा होता है। उनको अक्सर डब्ल्यूबीसी काउंट काफी हाई पे चल रहे होते हैं, सीआरपी हाई होता है उनका, काफी एंटीबायोटिक लेके आते हैं जब तक वो मेरे पास पहुंचते हैं। उनमें हम लोग कई बार बाकी डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम कहानी पूछते हैं बच्चे की कि बहुत ज्यादा बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, कोई चेहरे पे लाल लाल रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, कान पे मुंह के अंदर लाल लाल कोई रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, ठंड में कभी उनकी उंगलियां नीली पड़ी हो, बार बार पेट में दर्द होते हो, बार बार जॉइंट में पेन या स्वेलिंग होती हो, बार बार मसल्स में पेन होते हो, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम होते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, कोई कारण नहीं हो जिसका क्लियर कट। जब भी हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा सिस्टम में दिक्कत हो, यानी कि सपोज लंग्स में भी प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, आईज में भी दिक्कत है, ब्रेन में भी दिक्कत है, अगर मल्टीपल इश्यूज हों बच्चे को और साथ में लंबा बुखार चले जा रहा हो जो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो हमें सोचना होता है कि ये ऑटो इम्यून कारण हो सकता है। नाउ आप बोलेंगे कि सबसे कॉमन हमारे जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी बच्चे को लंबा फीवर होता है, नंबर वन पॉइंट पे आता है इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरियल और वायरल होते हैं। ऑफ कोर्स वायरल काफी कॉमन होते हैं बच्चों में, एंड देन वी हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो या बच्चे को बार बार फीवर आ रहा हो। तो अब बाकी बातें हम क्या सोचते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिजीज, उसके अलावा देर आर सम अदर प्रॉब्लम्स, जैसे कि उन बच्चों को इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है कि उनकी इम्यूनिटी में कमी है, कि बार बार उनका इन्फेक्शन क्यों कैच कर रहा है कोई बच्चा। एंड सेकेंड थिंग हो सकती है रेड फ्लैग साइन जिनको हम बोलते हैं, वो मेलिग्नेंसी या कैंसर्स हो सकते हैं बच्चों के। और ये भी हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं जॉइंट पेन लेके, जिनका हीमोग्लोबिन लो है, डब्ल्यूबीसी बहुत लो है, प्लेटलेट काउंट लो है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं इसमें भी हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि इन्फेक्शन के अलावा कुछ और हो सकता है क्या। तो इन बीमारियों में जब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सपोज ये कैंसर नहीं है, इम्यूनो डेफिशिएंसी नहीं है, तो बचती है हमारी ज्यादातर केसेस में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एक ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को हम कम करके लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन या कि इम्यूनो सप्रेशन। तो हम दवाइयां देते हैं जिससे कि इम्यूनिटी थोड़ी सी आपकी कम होती है जो ओवर एक्टिव हो रही है। इन दवाइयों पे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये जानना है कि आपको, ये आपके पीडियाट्रिशियन को और आपको भी ये सिम्टम जो मैंने आपको कुछ शेयर किए, जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, रैशेस, ये सब अर्ली आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर आपने ये सब अर्ली आइडेंटिफाई कर लिए और आप सही टाइम पे एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिल लिए, तो हम लोग जल्दी डायग्नोसिस तक कई बार पहुंच के जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर पाते हैं। जितनी ही जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि इसकी दवाइयाँ कब तक चलेंगी। हमने सुना है कि ऑटोइम्यून बीमारियों का कोई क्योर नहीं होता है और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्योर है। तो हम लोग दवाई कब तक देंगे, बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी तो आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बॉडी पे साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो दवाई इफेक्ट करेगी वो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी करेगी। लेकिन हमारा एम होता है जानना कि बच्चे को पहले ठीक करें और साथ के साथ मिनिमम पॉसिबल साइड इफेक्ट पे आपको ठीक करें। हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि जो जितनी भी लंबी दवाई देनी है, लेकिन कम से कम हम लोग आपको मिनिमल साइड इफेक्ट पे रखेंगे, कि दवाइयाँ हम कम करते जाएंगे धीरे धीरे, कि दवाई का हम सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें और साइड इफेक्ट मिनिमम पॉसिबल पे हो। और इसी वजह से बच्चे को हर 2-3 महीने में एक बार देखना पड़ता है बार बार। ये बीमारियां अक्सर लंबी चलती हैं, कुछ बच्चों में बिल्कुल गायब हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, और कुछ बच्चों में ऑन एंड ऑफ आती रह सकती हैं आगे भी, जब तक वो अडल्ट हो जाते हैं तब तक भी हो सकता है ऐसा। तो ये कॉमन बात होती है। और इसमें आपको आपके बच्चे को इसमें से कोई भी सिम्टम हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिम्टम्स आप जो मैंने आपको आज बताए, आपके बच्चे को इनमें से कुछ है, तो जो मैंने सिम्टम्स बोले, अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी सिम्टम है या आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमसे न्यू क्लिनिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मिल सकते हैं या फिर इस यूट्यूब वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हैं।